सर टेस्ट लगाने से मेन तो ये कि वो एनालिसिस बैठ जाती है कि क्वेश्चन आते क्या है। हम इतना सारा सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, 1000 तरह की किताबों में से पढ़ रहे होते हैं, बाद में पता लगता है कि एग्जाम में तो कुछ आया ही नहीं। जय हिंद दोस्तों। पूरे देश में प्रदेश में बातचीत चल रही है लाडली बहना की, और इस देश की बेटियां जो है किसी भी तौर पर किसी से कम नहीं है। आज हमारे साथ में है कनिष्का चौधरी, जिन्होंने एनडीए 151 में ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल किया है। कनिष्का, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कनिष्का, जहां लोग यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में अपना करियर तलाश रहे हैं, आपने क्यों सोचा कि आपको एनडीए के लिए जाना चाहिए? सर थोड़ा सा माहौल मेरे को घर से भी मिला है, और बाकी गवर्नमेंट जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि फौज जो है उसका अलग चार्म है, उसमें अलग ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, उसमें जो ब्रदरहुड, जो कॉमराइडरशिप दिखती है, तो वो सब चीज़ों ने अट्रैक्ट किया, उस लाइफस्टाइल ने अट्रैक्ट किया, तो फिर फौज की तरफ रुझान बढ़ा सर। फौज की तरफ रुझान बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि बायोलॉजी होने के बावजूद भी एनडीए क्लियर कर डाला। यस सर। तो कैसे किया? वो बच्चे जानना चाहते हैं कि हमसे तो हमारा मैथ्स पढ़े नहीं जा रहा, वो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? हाँ सर। किस तरह से पढ़ाई करते थे जब आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे? कितने आवर्स पढ़ते? जनरली बच्चों को ये सवाल रहता है कि कोई हमें बता दे इतने घंटा डेली पढ़ लो तो आपका निकल जाएगा। सर ऐसे इतना घंटा तो कुछ है नहीं, जिसको ज्यादा जरूरत है वो ज्यादा पढ़ ले, जिसको नहीं है वो ना पढ़े, थोड़ा कम भी पढ़ेगा तो चलेगा। जैसे अब मैथ्स कमजोर थी तो मैथ्स में ज्यादा समय देने की जरूरत पड़ी, और बाकी जीएटी वगैरह स्ट्रांग था तो उसमें ऐसा था जो क्लास में पढ़ा है घर जाती थी उसको रिवाइज कर लेती थी एक बार का, और पूरा देख लेती थी, और बस ऐसे वीकली रिवीजन के बेसिस पे वो 1-2 घंटा भी यदि रिवीजन में हो गया तो स्ट्रांग था ही, तो वो माइंड में रहता था, तो वो हो जाता था। बचा हुआ जितना टाइम है वो मैथ्स में दे दिया। तो ऐसे प्रॉपर ऐसे रूटीन तो नहीं था, ऐसे नहीं कि इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे में ये करना है, टाइम टेबल नहीं फॉलो करा मैंने कभी, पर गोल्स होते थे डेली के कि आज इतना काम कंप्लीट करना है, वो मैं कभी भी करूँ, रात को 2 बजे तक करूँ या 8 बजे तक ही कर लूँ, वो मेरे ऊपर है। डेली गोल सेट करना, हाँ सर, गोल्स को अचीव करना, हाँ सर, और उसी के साथ आगे बढ़ना। यस सर। तो कनिष्का इतना आसानी से कह दिया कि मैथ्स कमजोर था तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देते थे, हाँ सर। और जीएटी तो क्लास में जो पढ़ाते थे उसका रिवीजन कर लेते। क्या वो सफिशिएंट रहता है जो क्लास में पढ़ाया जाता है जीएटी के लिए? नहीं सर, पूरा तो शायद फिर भी नहीं। बाकी महेंद्र सर ने भी बहुत अच्छा कराया था, और शिवानी मैम भी थी, अक्षय सर ने तो पॉलिटी पूरी रटा दी। तो मोस्टली जो सिलेबस है वो तो नोट्स में भी है, टीचर्स पढ़ा भी बहुत अच्छे से देते हैं। अब मैटर ये करता है कि आप घर जाके उसको पढ़ कितना रहे हो, आपको याद कितना हो रहा है, और अगर याद नहीं हो रहा है तो आप याद करने के लिए उतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स कितने डाल रहे हो। तो पूरा जो सफिशिएंट है, वो सिलेबस तो सफिशिएंट है जो यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप कितना पढ़ रहे हो वो वाली बात आपके है। ऊपर डिपेंड करता है। हाँ सर। कितना आप ग्रैस्प कर रहे हो, हाँ सर। कितना लेकर जा पा रहे हो। हाँ सर। कनिष्का, बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को वोकेबुलरी में, हाँ सर। और बड़ा पोर्शन है, 30 क्वेश्चंस तो वहीं से आते हैं। हाँ आपने क्या किया था? सर वोकेबुलरी की तो पूरी शीट्स प्रोवाइडेड थी, बहुत सारे वर्ड्स थे, मतलब 1000 समथिंग वर्ड्स थे उसमें, तो उतने अच्छे खासे इनफ होते हैं, और वो 1000 का सिनोनिम एंटोनिम वगैरह भी जो उसमें गिवन है, तो यदि ऊपर नीचे करके भी क्वेश्चन आ गया जो आंसर का क्वेश्चन बन के क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, वो सब बहुत इनफ वर्ड्स थे। तो याद तो इतने सारे वर्ड जैसे बैठ के होते नहीं है, तो बस यही है कि डेली 10-10 20-20 वर्ड की रीडिंग भी मार लेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे। जब तो थोड़ा ब्लर दिमाग में रह जाता है, फिर वो 4 ऑप्शन में थोड़ा सा उसमें एलिमिनेशन भी लगा के कि ये 3 का मीनिंग थोड़ा सेम है, 1 का अलग है, या हल्का फुल्का याद रह जाता है जो आपने पहले बहुत बार यदि नजरों के आगे से गुजारा होता है। आप हर हफ्ते भी रिवाइज कर रहे हो, डेली भी 10 वर्ड पढ़ रहे हो, फिर वो 10 वर्ड फिर संडे को भी कर रहे हो, फिर एंड में जब एग्जाम आने वाला है तब भी कर रहे हो, तो वो याद थोड़े रह जाते हैं, थोड़े में एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं। हाँ सर। एकदम फिक्स याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद रहते भी नहीं। हाँ सर। क्योंकि वो है ही बहुत, क्वांटिटी बहुत ज्यादा। हाँ सर। और वो शीट जो हमें दी जाती है, जो नोट्स हमारे पास होते हैं फोर्स एकेडमी के, उससे काम हो जाता चल जाता है। कनिष्का, मैं देखता था जब तुम लोग क्लास आते थे, सुबह 8 बजे क्लास रहती थी। हाँ सर। और सुबह 7 बजे शिवानी मैडम करंट अफेयर्स पढ़ा रही होती थी ऑनलाइन। हाँ सर। ये कैसी लगन थी कि 7 बजे आके क्लास में बैठ जाते हो, वहीं बैठ करके ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे? सर 8 बजे से क्लास होती थी, अगर रूम पे रहेंगे तो फिर तैयार होते होते ब्रेकफास्ट करते करते फिर वो ध्यान पूरा क्लास में नहीं रहता। जो सड़क पे चल के भी आ रहे हैं तो ध्यान आधा उस पे भी देखना है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी भी निकलती है। बराबर। तो उससे ज्यादा बेहतर ये था कि ज्यादा जल्दी उठ जाओ, ज्यादा जल्दी तैयार हो जाओ, और क्लास में आके 7 बजे से बैठ जाओ, तो 1 घंटा पढ़ लो और फिर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर लो। ऑफलाइन क्लास। हाँ सर। ये जज्बा ही होता है जो आपको एक इनर कॉलिंग जिसको कहा जाए। हाँ सर। अंतरात्मा कह रहे कि पढ़ ले कनिष्का, थोड़ा सा
है ना, sir. जिंदगी सवर जाएगी। Yes. तनिष्का, टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल रहता है? टेस्ट लगाने से क्या फायदा होता है बच्चों को? सर टेस्ट लगाने से मेन तो ये कि वो एनालिसिस बैठ जाती है कि क्वेश्चन आते क्या है। हम इतना सारा सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, 1000 तरह की किताबों में से पढ़ रहे होते हैं, बाद में पता लगता है कि एग्जाम में तो कुछ आया ही नहीं। एग्जाम में कुछ आया नहीं। तो उससे बेहतर ये है कि यदि हम टेस्ट पहले दे लेते हैं या टाइम टू टाइम एक रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहते हैं, टॉपिक वाइज भी देते रहते हैं, तो हमें पता होता है कि कितना पढ़ना जरूरी है। फिर जो चीजें जरूरी नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि जो चीजें ज्यादा जरूरी है उसको आप बार बार रिवाइज कर लोगे, वो लॉन्ग टर्म रह जाएगा। तो ये सब पता उसे चलता है जब आप टेस्ट देते हैं। हाँ सर। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं टेस्ट से डरता है। हाँ सर। एक बार टेस्ट दिया, मार्क्स कम आए, हाँ सर। घर वालों को पता चलेगा, या खुद क्या फील करूंगा, या क्लास में यस सर। अभी तो मेरी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है पर मार्क्स जब कम आएंगे तो शायद रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। हाँ सर। हाउ टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस? सर ऐसा है कि टेस्ट शुरू में तो सबके मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग जो है पेपर की वो बहुत सारे टेस्ट देने के बाद ही डेवलप होती है। तो शुरू के टेस्ट ऐसे ही जाते हैं कि एकदम समझ में नहीं आता है। फिर जब धीरे धीरे आप रेगुलरली वर्क करोगे उस चीज पे, और यदि टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो घबराने से ज्यादा बेटर है कि मार्क्स कम आए तो ये देख लेना चाहिए कि क्यों मार्क्स कम आए, और वो वाला पार्ट यदि हम दोबारा पढ़ लेंगे या उसका बेटर रिवीजन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमको ये भी रियलाइज हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट हमारे वीक हैं और नहीं हो पाएंगे, तो उन पे फालतू का एफर्ट देके टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। आखिरी में कट ऑफ हमको 350 मार्क्स ही लाने हैं। 350 लाना, सही बात। तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं टेस्ट से वो भी पता चल जाते हैं, और जो वीक हैं जिनमें फालतू का एफर्ट है वो भी पता चल जाता है। तो वो एनालिसिस जब 10, 15, 20 टेस्ट के बाद बैठने स्टार्ट होती है तो टेस्ट में अपने आप इंप्रूवमेंट दिखता है। तो वो 15-20 टेस्ट के बाद समझ में आता है बच्चों को। सर पर पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए भाई, आप जितनी बड़ी आपकी मंजिल है उतना ही मेहनत मांगती है। हाँ। और उस मंजिल को पाने के लिए अगर आपने उस लेवल से मेहनत किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी।